आज का हम लोग का है गणित 10वीं क्लास के लिए। इसमें हम लोग सिर्फ केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ में आपको समझाएंगे पूरी डिटेल के साथ। तो इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब जगह सबके साथ शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका निकालने बोलता है। तो इसको माध्यिका निकालने सबसे पहले हम जोड़ेंगे टोटल कितना होता है। तो 5 3 कितना होता है 8 7 15 6 21 4 25 2 27 हो गया 28। टोटल जो अंक हुआ 28 हो गया। अब इसमें से जोड़ेंगे कितने आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो है 7 तो बटे में हम 7 कर देंगे। तो उसको काटेंगे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है और फिर बोलता है समान होता है मतलब बराबर किसके क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम काटते हैं पाई यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आर को काटेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो एक आर यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद आर बराबर क्या हो गया 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 sin 38 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 sin को ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पे 2 sin 38 और बाई यहाँ पे कॉस को हम साइन में बदल देते ताकि दोनों आपस में कट जाए। तो साइन में बदलने क्या करेंगे हम इसको लिख सकते हैं कॉस साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 38। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा साइन 2 sin 38 बाई साइन 38 ये दोनों आपस में कट जाएगा बचेगा क्या 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 + 10 स्क्वायर बराबर होता है। तो 1 + 10 स्क्वायर बराबर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी सेक स्क्वायर होता है। 1 + 10 स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सेक यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये फॉर्मूला का मैथ है। उसके बाद क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन है कि लगातार 3 अभाज्य संख्याओं का मौसो है। तो अभाज्य संख्या पहले सबसे पहले तो अभाज्य किसको कहते हैं जो अपने आप से कटे और सिर्फ एक से कटे उसके अलावा किसी से नहीं कटे। तो अभाज्य संख्या जितना भी होगा उसका मौसो क्या हो जाएगा आपका हमेशा एक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे आप लोग कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9। तो इसको आपको ऑप्शन चुनना है। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असंगत। तो असंगत कैसे होगा सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 2x + 3y = 5 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है कि 4x + 6y = 9। तो 4x + 6y = 9 है। तो इसके लिए हम पहले 2 कॉमन लेंगे इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 6y तो क्या हो जाएगा 3y और बराबर में क्या है 9। तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको जो 2 को इधर ले जाएंगे बराबर के तो उसमें क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा 2x + 3y = 9/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका 2x और इसमें भी 2x है इसका भी 3y और इसमें भी 3y है। मतलब फॉर्मूला क्या हुआ a1/a2 = b1/b2। लेकिन लास्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 5 है बराबर में लेकिन इसके बराबर में क्या है 9/2 है। तो यहाँ पे क्या हो गया बराबर मतलब डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब फॉर्मूला a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहता है तो उसका मान क्या होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उस हिसाब से यानी असंगत कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं असंगत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देख पा रहे हैं आप लोग कि वृत्त का केंद्र O है। एक वृत्त है जैसे मान लिया हम यहाँ पे वृत्त बना लिया उसका केंद्र को हम O मानते हैं। O है बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखा PA और PB एक दूसरे को से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो POA का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक वृत्त बना लिया उसके बाद एक यहाँ पे बिंदु बना जिसका हम मान रख देते हैं PA है। उसके बाद 2 स्पर्श रेखा खींचे गए एक यहाँ पे PA से टकरा गया यहाँ पे और दूसरा है जो है PB से टकराता है यहाँ पे ये PA और PB हो गया। उसके बाद बोलता है एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तो ये जो झुकी हुई है 80 डिग्री पे कोण पे झुकी है। अब बोलता है POA का मान निकालना। तो यहाँ पे P और O और यहाँ पे A इसका मान निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 80 जो था ये अब आधा हो गया आपका 40 बन गया ये क्योंकि हम बीचों बीच एक लाइन जो गया है तो यहाँ पे इधर 40 हो गया उधर 40 हो गया। तो ये कोण हो गया आपका 40 और यहाँ पे जो हमेशा जानते हैं कि स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो 90 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे गौर से तो POA एक त्रिभुज है और त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बनता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। अब 180 में 2 कोण मिला के 130 हुई तो और चाहिए कितना तो आपको चाहिए 50। तो मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा 50 डिग्री। साथ तक क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8वें तरफ की तरफ, और क्वेश्चन की बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ पे जैसे ये होता है x, ये भी होता है x, ये होता है y और ये होता है y। तो इसको इधर माइनस वाला होता है, इधर ये माइनस वाला होता है, और इधर प्लस वाला, और इधर भी है प्लस वाला। तो पहला में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, और तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में माइनस प्लस और माइनस। तो यहाँ पे देखिए क्या है -8,6। तो -8 के लिए पहले क्या है माइनस आया, उसके बाद दूसरा में क्या है प्लस है। तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में, तो दूसरा में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 यानी बी सही हो जाएगा। ये इसको कहते हैं पहला, इसको कहते हैं दूसरा, और इसको कहते हैं तीसरा, और इसको कहते हैं चौथा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के लिए एक शर्त होता है कि वो कभी रूट में नहीं होगा, कभी माइनस में नहीं होगा, और कभी पॉइंट में नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन रूट से निकलता है। तो यहाँ पे देखिए 3 तो निकलने का चांस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये 3 + 7 √7 है, ये भी तो नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे √10, ये भी नहीं निकलेगा। और निकलेगा क्या, यहाँ पे काट देंगे 3 रूट, और ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 4। तो मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देख पा रहे हैं कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। तो इसमें हम क्या के का मान रखेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर के का मान अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं, तो देखिए x + 2y = 7। अगर के का मान 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण 2x + 4y = 14। अब इसमें हम कॉमन लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा x + 2y = 14। अब यहाँ 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 7। तो मतलब क्या हुआ x + 2y = 7। और यहाँ पे समीकरण एक पहला क्या है x + 2y = 7, मतलब यहाँ पे के का मान क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी 2 बिंदु है, जिसमें P का मान दिया हुआ है 2,3 और Q का मान है 4,1 के बीच की दूरी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको दूरी सूत्र लगा देना है। तो दूरी सूत्र बड़ा पता होगा आपको, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बीच में प्लस होता है, ये होता है। या फिर आप यहाँ पे x1 - x2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो x2 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और -x1 का मान 2। तो इसको 4 - 2 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस y2 का मान दिया हुआ है 1 और y1 का मान दिया हुआ है 3। तो 1 - 3 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, इस पर रूट चला दीजिए। अब 4 में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 में 3 जाएगा तो -2, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर कर दीजिए, और ऊपर रूट चल जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, तो इधर लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पर रूट चल जाएगा। तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अगर इसको टुकड़ा करेंगे तो 4 × 2 लिख सकते हैं, जिसमें से 4 रूट से बाहर निकल जाए, तो 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, और रूट में 2 रह जाएगा, तो 2√2। आप देखेंगे 2√2 किधर आंसर है इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी 2√2 आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ पे देख पाए आप लोग, इसका आंसर डी होगा, यानी 75 √75/√48। वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 7 ये भी रूट से बाहर निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, और ये भी नहीं निकलेगा। तो आपका यानी कैसे निकलता, देखिए सबसे पहले हम इसको 75 को टुकड़ा करेंगे, तो 25 × 3 लिख सकते हैं ये रूट में, और इसको 48 को टुकड़ा करेंगे तो क्या आएगा 16 × इसको भी 3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 का हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 5, और ऊपर क्या हो जाएगा √3, और नीचे 16 का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब 16 का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे नीचे में भी रहेगा √3। अब यहाँ पे दोनों √3 कट जाएगा, बचेगा 5/4 जो कि 5/4 जो कि p/q के रूप में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन के 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है। तो HCF क्या है, तो क्रमिक सम संख्या, तो पहला 2 हो गया और दूसरा 4 हो गया, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो HCF आपका क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऐसे आपको शायद निकालना होगा, तो निकालना आता होगा तो ऑप्शन आप HCF वहाँ से निकालिए, 2 और 4 का ऑप्शन HCF क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन के बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होता है। तो आपको पता होगा कि शून्य कि बहुपद के मूलों का योग बराबर होता है -b/a, या फिर इस तरह भी याद रखेंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो b की जगह क्या है -4, तो -b/4 फॉर्मूला क्या होता है -b/a
ए, तो बी की जगह -4 है तो एक फार्मूला का माइनस हो गया और बी का क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 4 अंदर में लिख देंगे। उसके ए की जगह क्या है, ए की जगह यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं तो 1 है तो लिख सकते हैं इसको 1। अब यहाँ पे गुना करेंगे हम तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4 रहने देंगे 4/1, तो 4/1 बराबर क्या होता है वही 4 था, प्लस में 4 जाएगा तो आंसर में आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन की द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 है, इसके विवेचक का मान निकालना है। तो विवेचक का मान निकालने के लिए हम विवेचक को d से दर्शाया जाता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं b की जगह क्या है 2 है तो माइनस हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद -4, उसके बाद a की जगह देख पा रहे हैं आप लोग 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और c की जगह देख पा रहे हैं 1/3 है तो हम यहाँ पे गुना में 1/3 कर देते हैं। आप यहाँ पे 3 गुना में तो दोनों कट जाएगा। आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर तो प्लस में जाएगा 4 और ये माइनस है, और इसमें क्या आ जाएगा ये 4 गुना करेंगे 1 से तो वही 4 आएगा, तो 4 में 4 आएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बराबर 0। तो विवेचक उसका क्या हो गया आंसर आपका यहाँ पे 0, आंसर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो बहुपद के मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, जिसको हम कह सकते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे c देखिए, c के क्या है 1 तो हम लिख सकते हैं 1। अब a के मतलब x² का गुणांक, तो a के क्या है 4 तो हम लिख सकते हैं 1/4, तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन की यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। तो वर्ग का विकर्ण बराबर पता होगा शायद आपको, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है। अब यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण कितना है 16√2 दिया हुआ है, तो 16√2 बराबर हम लिख सकते हैं √2 इंटू भुजा। अब यहाँ से 2 काट देंगे तो क्या 16 बराबर भुजा, तो आप यहाँ पे भुजा आपका क्या आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 16 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन के प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 3 लगातार, पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, तो इन दोनों का माध्य निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6 बट्टे कितना अंग है 1 2 3, तो 3 अंग भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 दूने 6, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी राइट होगा, यानी प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 2 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का मान होगा। तो इसका मान पता होगा आप लोग सबको, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, √3 होता है tan 60 का मान। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग कि sin 18/cos 72 डिग्री, तो इसका मान निकालना है। तो इसको मान निकालने किसी एक को हम चेंज कर देते हैं, जैसे अगर साइन को चेंज करेंगे या फिर कॉस, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे sin 18 रहने देते हैं और नीचे में कॉस को हम साइन में बदल देंगे, तो कॉस इसको लिख सकते हैं 72 को कॉस 90 माइनस 18 हो जाएगा 72, 90 माइनस 18 करेंगे तो कॉस में, तो यहाँ पे पता होगा आपको फॉर्मूला कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ थीटा का क्या है 18 है, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं साइन 18 थीटा का यहाँ पे 18 है, तो साइन हमको इसको कॉस से हटेगा 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का क्या 18, तो हम लिख सकते हैं साइन 18। अब इन दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या 1, तो आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा 1। ये पहला क्वेश्चन देख पाए आप लोग कि एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। जैसे हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं और इसमें बोलता है कि Q एक बिंदु ले गया है, यहाँ पे Q है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ये कितना है 24 cm है, तो ये 24 cm हो गया। उसके बाद बोलता है कि और केंद्र Q से दूरी जो है 25 cm है। एक मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु एक केंद्र है और इससे जो है Q की दूरी है कितनी है, यह है 25 cm है। अब बोलता है कि यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या निकालने बोलता है, तो त्रिज्या केंद्र से यहाँ पे अगर स्पर्श करेंगे ये वाला स्पर्श रेखा में, तो ये क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा वहाँ पे। तो हम लोग पता होगा कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ पे टच करती है तो वो जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप यहाँ पे आसानी से आपका निकल जाएगा। यहाँ पे जब तक हम इसको O मान लेते हैं, Q से स्पर्श रेखा 24 cm, तो स्पर्श रेखा यहाँ पे इस बिंदु को हम लोग देखते हैं P मान लेते हैं, तो PQ बराबर क्या है 24 cm और QO बराबर 25 cm। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कर्ण का स्क्वायर में हम लोग अगर आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, कर्ण का स्क्वायर क्या है 25 का स्क्वायर और माइनस आधार कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576।
अब 625 में 576 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। घटाने के बाद अब 49 को रूट से बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगी इसकी 7। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पद में है। तो ये इस तरह का मैथ आपको अगले वाले वीडियो में बता दिया गया था, कैसे समझा करके आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, बी यानी द्वितीय पद में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इस तरह का ये मैथ आपको वहाँ पे बता दिया, समझा दिया गया था कैसे परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी 3√3/√3। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 और 3 ये रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 3, और बाकी ये सब रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इन चारों में बहुपद नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ये बहुपद नहीं है, बाकी तीनों है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग पता होगा, याद होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जगह 60 डिग्री होता है, थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री अगर √3 रहता है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा है कि cos 60 डिग्री + 1/cos 60 डिग्री -1। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान बैठा देते हैं। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 + 1, और नीचे में क्या है इसका भी वही हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा, और इसी तरह इसका क्या हो जाएगा 1 - 2 बाई एलसीएम इसका भी 2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे अगर 1/2 आएंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, यहाँ बीच में क्या है एक भाग है। तो अब इस ये भाग को करने के लिए हम सबसे पहले इसको गुना में बदल देते हैं। 3/2 ये भाग 1/2 है, तो इसको गुना में बदलने क्या करेंगे, पलट देंगे, गुना 2/-1 हो जाएगा ये। अब गुना करेंगे 3 दूने ये 6 हो जाएगा, और बटे में क्या है 2 एकम 2, तो माइनस में ये 2 हो जाएगा। तो काटेंगे 2 तिया 6, लेकिन आया किसमें माइनस में, तो इसका आंसर -3 आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा टिक है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यानी -3 ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में 7वां देख पाएंगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5। तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो टोटल 15 हो गया आपका। और 15 बटे टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 है, तो क्या करेंगे 5 से भगा देंगे, 5 तिया 15। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 3 राइट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब भी इस तरह का मैथ रहेगा, अगर कि क्षेत्रफल का अनुपात रहता है तो वहाँ पे हम लोग रूट निकाल लेंगे उसका, अगर त्रिज्याओं का अनुपात रहता है तो वहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे। तो क्षेत्रफल का अनुपात है, त्रिज्या निकालने बोलता है, तो 4 का रूट कितना होगा 2, और 1 का रूट वही नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट होता है। अगर यहाँ पे पूछता है कि 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात अगर 4:1 है तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका स्क्वायर तो 4 चौके 16 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 तो 16:1 होता है अगर क्षेत्रफल पूछता तो इस तरह आप लोग को इसको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन की, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद fx x² + x + 1 के मूल है तो अल्फा प्लस 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं 1/अल्फा + 1/बीटा। तो 1/अल्फा का हम इसको एलसीएम कर लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा अल्फा × बीटा। अब यहाँ पे अल्फा खत्म हो गया एलसीएम में, बचेगा क्या बीटा। उसके बाद प्लस में यहाँ पे बीटा खत्म हो गया तो बचेगा क्या अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा लिख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा × बीटा। तो आप लोग पता होगा कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो -b/a, तो यहाँ पे b में देख पा रहे हैं आप लोग क्या है x है, तो x के जगह क्या हो जाएगा 1, कुछ छिपा हुआ है x के साथ, तो क्या हो जाएगा -1/a के जगह क्या है ये भी क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर शून्यकों का क्या होता है गुणांक, तो शून्य का गुणांक बराबर क्या होता है c/a। तो c की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और a की जगह क्या है वही 1, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग है तो क्या हो जाएगा -1/1, भाग हम गुणा में बदल देंगे तो ये पलट जाएगा, तो 1/1 बात बराबर क्या पलटेगा या नहीं पलटे। आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए -1 × 1 तो क्या हो जाएगा वही -1, और बट्टे में 1 तो वही 1 बराबर क्या हो जाएगा -1, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए -1 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में 10वां कि एक द्विघात बहुपद के मूल्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 तो द्विघात बहुपद है। तो इनमें से आपको पता होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा, यानी x² - 2x - 15 ये कैसे होगा, क्योंकि x² - 2x - 15 जो है तो शून्यों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a, और b की जगह क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा -2/1 मतलब -2 हो गया। उसके बाद शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a,
तो सी की जगह क्या है -15 और ए की जगह पूछ ले 1, तो क्या हो जाएगा -15। तो -15 किस में, इसी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आज के इस क्वेश्चन को पहला देख पा रहे हैं यहाँ पे, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो आसान सा क्वेश्चन है, पता होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा √2 तो बचेगा 2 और बाकी ये 3 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके क्वेश्चन में दूसरा देख पा रहे आप लोग कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसो इंटू ए बी का लौसो निम्न में से किसके बराबर होगा, किसके बराबर है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए इंटू बी। तो ये इंटू बी कैसे आएगा, जैसे आपको फॉर्मूला याद होगा कि HCF बराबर यानी मौसो बराबर एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बट्टे में क्या होता है LCM यानी लॉसो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे LCM। अब यहाँ पे बोलता है कि ए बी का मौसो और ए बी का लॉसो, मतलब गुना में आपस में, तो ए बी का मौसो हम लिख सकते हैं HCF की जगह ए बी लिख दें मौसो, और गुना में है LCM, तो ये और नीचे में इधर बटे बराबर को दे जाएगा, तो गुना में आ जाएगा इधर, तो हम लिख सकते हैं गुना, या फिर नहीं लिखे ब्रैकेट में तो वही बात बराबर हो जाएगा गुना का। तो यहाँ पे आपको LCM की जगह है ए बी, तो एक दिए। अब बराबर में पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया है पहली और दूसरी संख्या के रूप में, तो लिख सकते हैं ए इंटू बी। अब इसी का मान निकालने बोलता है, ए बी का मौसो इंटू ए बी का लॉसो, तो यहाँ पे ए बी का मौसो इंटू ए बी का लॉसो बराबर क्या निकला ए इंटू बी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद पता होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। रैखिक कहते हैं द्विघात वाला को द्विघात बहुपद और त्रिघात वाला त्रिघात। ऑप्शन नंबर उसके क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन की त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ax³ + bx² + cx + d। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन की यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए sin a बराबर 3/4 है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। तो मतलब क्या हुआ, p बराबर आपका 3 हो गया और h बराबर 4 हो गया। अब cos a का मान निकाल, तो cos a का बराबर क्या होता है b/h, लेकिन h आपका दिया हुआ है, b दिया हुआ है नहीं, तो हम इससे b पहले निकाल लेते। तो b निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है h², b बराबर h² माइनस p²। तो आप h की जगह क्या है देख पा रहे हैं आप लोग, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और माइनस p मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 16 में 9 जाएगा कितना हो जाएगा √7। तो आपका ये क्या कहते हैं b √7 निकला। आप यहाँ पे b की जगह लिख देंगे √7 और h की जगह क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं लोग, h की जगह क्या है 4, तो आप लिखेंगे √7/4। तो देखिए √7/4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हैं कि 10a बराबर होगा। तो 10a बराबर cot 90 - a होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। फॉर्मूला का मत आसान सा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है कोटि। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगर यहीं पे पूछता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, उस जगह पर आपका भुज हो जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया x अक्ष से दूरी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है। तो पाई आर इसको सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो ये होता है मौसो, या जिसको हम कहते हैं HCF निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, जिसको हम मौसो कहते हैं।